नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। भारत सरकार के लेबर ब्यूरो ने दिसंबर 2022 महीने के महंगाई के आंकड़े जारी कर दिए हैं। दोस्तों, इस महंगाई के आंकड़े से अभी हमारा यह तय हो जाएगा कि जनवरी 2023 से डीए और डीआर में कितना % का उछाल आने वाला है। और साथ ही साथ आप सबको बता दूं दोस्तों, जब महंगाई का आंकड़ा जारी होता है तो देश के अलग अलग राज्यों के 88 शहरों से आंकड़े को लिया जाता है और उसमें से 6 प्रकार की वस्तुओं को लेकर के उसका आंकड़ा जो है पूरा कैलकुलेट करने के बाद जो हर महीने का जो है महंगाई का आंकड़ा जारी होता है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप सबको डीए और डीआर का लाइव कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो क्या है, उस सब बातों को इस वीडियो में कवर करूंगा। तो इससे पहले कि आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है सैनिक पाठशाला चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मैं आप सबको पहले जो प्रेस नोट जारी किया है लेबर ब्यूरो ने कल, उसको दिखाता हूं। चलिए उसको देख लेते हैं। दोस्तों, भारत सरकार के लेबर ब्यूरो द्वारा दिसंबर 2022 का जो आंकड़ा जारी किया गया है, ये वो आंकड़ा है जिसको कि 31 जनवरी 2023 को जारी किया गया है। देखिए दोस्तों, इसमें अलग अलग राज्यों के 88 शहरों से आंकड़े को लिया गया है, जिसमें कि नवंबर महीने का आंकड़ा है और दिसंबर महीने का आंकड़ा है। आप देख पा रहे हैं, ये नवंबर महीने का, ये वाला दिसंबर महीने का आंकड़ा है। आगे मैं समझाता हूं दोस्तों कि कैसे 88 टोटल देश के 88 शहरों से ये आंकड़ा लिया गया है। देखिए दोस्तों, ये अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहर हैं, 88 शहर। ये नवंबर का आंकड़ा है और ये वाला जो आंकड़ा है ये दिसंबर का आंकड़ा है। आप देख पा रहे हैं, टोटल 88 शहर हैं और टोटल जो आंकड़ा निकला है दोस्तों, नवंबर का 132.5 था और दिसंबर का 132.3 है। आंकड़े में गिरावट आई है, लेकिन डीए डीआर में कोई गिरावट नहीं है। डीए डीआर का परसेंटेज जो है ऊपर ही जाने वाला है। आगे मैं समझाऊंगा टोटल कैलकुलेशन। अब देखिए दोस्तों, क्या क्या वस्तुओं को लिया जाता है। खाद्य एवं पेय, पान सुपारी, तंबाकू एवं नशीले पदार्थ, कपड़े एवं जूते, आवास, ईंधन एवं प्रकाश और विविध, इनको लेकर के ये नवंबर का आंकड़ा जारी हुआ था, इतना था, और दिसंबर का जो जारी हुआ है वो इतना है। और टोटल जो आंकड़ा निकला है 132.5 नवंबर और 132.3 निकला है दिसंबर का। आगे दोस्तों, ये बिल्कुल ऑथेंटिक लेबर ब्यूरो द्वारा जारी किया गया है। देखिए, श्याम सिंह नेगी जी ने जो साइन किया है, उप महानिदेशक हैं जो लेबर ब्यूरो के। तो आगे समझते हैं कैलकुलेशन, सटीक कैलकुलेशन। तो दोस्तों, आप सबने अभी देख लिया कि प्रेस नोट जारी हो चुका है और महंगाई का आंकड़ा दिसंबर 2022 का आ चुका है। तो चलिए अभी मैं आप सबको जो है उस चीज का कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि डीए डीआर में उस चीज को कैसे अभी कन्वर्ट करना है। जो आंकड़ा अभी आया है जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 तक का हमें आंकड़ा लेना पड़ेगा। दोस्तों, जनवरी 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक का आंकड़ा मैंने यहाँ ले रखा है, जिसका टोटल होता है 1550.7। अब उसको 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं, तो हर महीने का आंकड़ा निकल जाता है दोस्तों, जो कि निकला है 129.255। अब दोस्तों, जो डीए और डीआर निकालने का जो फॉर्मूला होता है, उसमें सबसे पहले हमें एवरेज निकालना होता है। तो एवरेज निकालने के लिए हम पर महीने का जो आंकड़ा निकला है उसके साथ 2.88 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब 2.88 को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 129.255 से, तो आंकड़ा निकलता है 372.168। अब दोस्तों, अब आती है बारी फाइनल कैलकुलेशन, यानी कि डीए और डीआर को कैसे निकालना है। तो दोस्तों, आप सबको बता दूं, डीए और डीआर को निकालने के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज, यानी कि जो अभी हमने निकाला, जो एवरेज अभी हमने निकाला, उस एवरेज माइनस बीसीपीआई। अब मैं बताता हूं आपको कि बीसीपीआई क्या होता है। बीसीपीआई होता है दोस्तों बेसिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि 2016 में ही सेट किया गया था, जिसको कि 261.4 के हिसाब से सेट किया गया था। और अगला जब तक पूरा डीआईडीआर का जो रिवीजन नहीं हो जाता, तब तक बेसिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 261.4 ही रहेगा। तो अब हमारा जो एवरेज निकला, उसमें से बीसीपीआई को माइनस कर देंगे, इनटू 100 से गुना करेंगे और डिवाइडेड बाय फिर से बीसीपीआई से करेंगे, तो हमारा डीए और डीआर का एक्यूरेट फिगर निकल जाएगा दोस्तों। तो इसमें हमारा जो एवरेज निकला था 372.168, यानी कि 372.168 माइनस बीसीपीआई यानी कि 261.4, यानी कि ये। अब इसको माइनस करके जब 100 से गुना करते हैं और उसको फिर से 261.4 यानी कि बीसीपीआई से जब हम भाग करते हैं, तो उसका टोटल निकल रहा है दोस्तों। आप भी करके देख सकते हैं, ये जो मैंने किया है इसको आप कैलकुलेटर में भी करके दे सकते हैं। बिल्कुल सटीक फॉर्मूला है और डीए और डीआर निकालने का जो है सटीक फॉर्मूला यही होता है। अब मैं आप सबको बता दूं दोस्तों, जब हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा डीए और डीआर की जो परसेंटेज 42.37 निकल रहा है दोस्तों, यानी कि जनवरी 2023 से हमारा जो है डीए और डीआर बढ़ के 38% से बढ़कर 42% हो जाएंगे, जो कि एक बिल्कुल एक्यूरेट फिगर है, एक्यूरेट आंकड़ा है। ऐसा ही आंकड़ा मैंने अगस्त 2022 में भी जारी किया था, जिसका आगे जब सितंबर में जब डिक्लेयर हुआ तो हूबहू वही आंकड़ा निकला था। और आज भी जो मैं बता रहा हूं 42.37%, ये बिल्कुल एक्यूरेट फिगर के हिसाब से, एक्यूरेट फॉर्मूले के हिसाब से बता रहा हूं। तो आगे जब डीए डीआर का डिक्लेरेशन हो जाएगा मार्च या अप्रैल में जाकर के, तब हमें
यही बढ़ा हुआ 42.37 यानी कि 42% DADR मिलेगा, जो कि 4% की बढ़ोतरी है दोस्तों। और इसका जब एरियर आएगा तो मई के महीने में जाकर के कहीं आएगा। तो अभी तो ये आंकड़ा निकला है, जो कि सरकार का डिक्लेरेशन बाकी है, वो आगे आने वाले समय में आ जाएगा। तो दोस्तों यही थी जानकारी, यही फॉर्मूला आप सबको समझाने के लिए इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।